माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदमाते की। आज इस शिविर के दूसरे दिन इस शिविरकार में सिद्धाश्रम में लगे हुए समस्त शिष्य कार्यकर्ताओं को, भक्तों को, व यहाँ उपस्थित समस्त अपने शिष्यों, भक्तों, माँ के भक्तों को, श्रद्धालुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। आत्मीय भक्तजनों, आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जिस मार्ग से जीवन में सब कुछ तो प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसा मार्ग होता है जो आत्मा को परमात्मा के नजदीक ले जाता है। एक ऐसा मार्ग होता है जिस मार्ग से आत्मा यह पहचान कर पाती है कि मैं किसका अंश हूं। जिस तरह से एक पुत्र का माता पिता के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, एक खून का रिश्ता होता है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा का रिश्ता होता है। और उस आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझने के लिए, उस परम पिता, उस परम सत्ता के नजदीक पहुंचने के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना पड़ता है। जो मार्ग हमें जीवन की समस्त सुख सुविधाएं प्रदान करने में सामर्थ्यवान हो, वह निश्चित है कुछ कठिन अवश्य होगा। कठिन इसलिए आज के लिए है, कठिन शब्द मुझे इसलिए संबोधन करना पड़ रहा है कि एक माता पिता अपने पुत्रों को तो जन्म से इतनी नजदीकता दे देते हैं कि पुत्र माता पिता के आकर्षण में जन्म से ही बंध जाता है। मगर जिस तरह एक पुत्र युवा होते होते धीरे धीरे माता पिता के आकर्षण से दूर होता चला जाता है, उसके अपने विषय, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह उसे अपने माता पिता की ममता की, उस कृपा की लहरों से दूर करता चला जाता है। और पुत्र जब वयस्क होता है तो वह आकर्षण धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और वहीं से समाज के पतन का मार्ग प्रारंभ होता है। क्योंकि नींव, एक बार यदि कोई बीड़ी पीना शुरू करता है तो फिर वो सिगरेट पीता है, फिर चरस लगाता है, गांजा, चिलिम, अन्य चीजें बढ़ाता चला जाता है। उसी तरह इस छोटे से बिंदु को यदि हम समझ जाएं कि क्या फर्क पड़ जाता है कि एक वह छोटा सा अबोध शिशु, अबोध बच्चा अपने माता पिता की गोद में आकर जीवन का समस्त सुख अनुभव करता है और धीरे धीरे वह सुख कहां गायब हो जाता है। वह सुख गायब होने लगता है जब हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, अपने आप को सामर्थ्यवान समझने लगते हैं, अपने आप को ज्ञानवान समझने लगते हैं, अपने आप को खुद धनवान समझने लगते हैं। हमें लगने लगता है हमें माता पिता की आवश्यकता नहीं। मगर यदि पुत्र का वही स्वभाव माता पिता के प्रति जो बचपन में रहता है, जो लगाव रहता है, अगर वह हर अवस्था में कायम रहे तो निश्चित है शायद पुत्र का और अधिक विकास हो, शायद उसे और अधिक शांति मिले, शायद उसके जीवन में समस्याओं की कमी आए। मगर ताली दोनों हाथ से बजती है। यह नींव की जो प्रक्रिया है बहुत पूर्व से टूट चुकी है। जब किसी ने अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं किया तो जब वह माता पिता बनते हैं
तो निश्चित है उसके पुत्रों के वह कड़ी प्रारंभ से ही, वह ग्रंथ प्रारंभ से ही टूटी हुई होती है और वह कड़ी उस आत्मीयता के रिश्ते से जुड़ नहीं पाती। तो यह समाज की जो कड़ियां टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, आज माता पिता को भी पुत्रों से उतनी बड़ी अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह क्रम पीढ़ियों दर पीढ़ियों टूटता चला गया है। और जब हमारे सामाजिक रिश्ते माता पिता के, चूंकि समाज के अनेकों रिश्ते हैं, मैंने माता पिता के रिश्ते का ही उदाहरण दिया है कि जब वह माता पिता के रिश्ते की वह कड़ी टूट चुकी है तो समाज की समस्त परंपराएं, समाज का जो मूल जीवन चक्र है, समाज की जो मानवता है, वह आज इतनी भटक करके कुमार्ग पर खड़ी हो चुकी है कि ना तो हम उन रिश्तों को रिश्तों के भावों से जोड़ सकते हैं, ना अपने विषय विकारों पर तत्काल काबू पा सकते हैं। हां, एक मार्ग है, जब हमारा सब कुछ बिखर गया हो, सब कुछ टूट गया हो, जिस तरह से यदि फोड़ा पक गया हो तो उसका ऑपरेशन ही एक मार्ग होता है। उसी तरह जब समाज के समस्त रास्ते टूट गए हों, जिस तरह आज की समाज की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिस तरह आज भ्रष्टाचारी नेता समाज की सड़कों को इतना तोड़ चुके हैं कि वो चाहेंगे तो उनको सुधारने की सामर्थ्य उनके पास नहीं है। कर्ज लेकर भले सुधार दें, विदेशों से कर्ज हो, कहीं से भी कर्ज हो। उसी तरह समाज की जो परंपराएं टूट चुकी हैं, जो है कड़ियां ग्रंथियां टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, उन्हें सामाजिक रिश्तों से बांध करके नहीं जोड़ा जा सकता, कह करके दबाव दे करके नहीं जोड़ा जा सकता। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक मार्ग है कि हमारे संस्कारों में जो परिवर्तन आ गया है, यदि हम उसी तरह के भाव अपने अंदर लिए बैठे रहेंगे तो उन कड़ियों को हम कभी जोड़ नहीं पाएंगे। आध्यात्म मार्ग उन समस्त कड़ियों के टूट जाने के बाद उन समस्त कड़ियों को जोड़ने के लिए भी और जीवन में तृप्ति प्राप्त करने के लिए, समाज में सामाजिक संतुलन कायम करने के लिए आध्यात्म मार्ग केवल इसीलिए नहीं होता कि हमें मुक्ति और वैराग्य मिल जाएगा। मुक्ति और वैराग्य की कल्पना करने वाले, कामना करने वाले निश्चित है सौभाग्यशाली होते हैं, मगर सामाजिक संतुलन, वह सत्य की, मानवता की परंपराएं कायम रहें, माता पिता पुत्र के रिश्ते कायम रहें, पति पत्नी के रिश्ते कायम रहें, वो समस्त रिश्ते जो हैं मित्रता के, दोस्ती के, उन समस्त रिश्तों को कायम करने के लिए जहां हम संस्कारों से कुसंस्कारों के तराजू पर खड़े हो गए हैं, पलड़े पर खड़े हो गए हैं, उन समस्त कड़ियों को सुधारने के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा तो वह परिवर्तन उन समस्त टूटी हुई कड़ियों को जोड़ता चला जाएगा। अतः आवश्यक है कि यदि हम समाज में भी सुख और शांति चाहते हैं, समाज में संतुलन चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र हमारे आज्ञाकारी पुत्र हों, पति पत्नी अगर संतुलन से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो निश्चित है आप समस्त लोगों को आध्यात्मिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक पिता का माता के स्वरूप पुत्रों पर उतर आते हैं, उसी तरह संस्कार भी पुत्रों पर उतरते हैं। तो जो पूर्व में हो चुका, या तो उसी पतन के मार्ग पर समाज बढ़ता चला जाए, और अगर समाज को एहसास है कि यह पतन बड़ा भयानक है, यह कलयुगी वातावरण बड़ा दर्दनाक है, जो आज है, जो विषमताएं हैं उसको झेल नहीं पा रहे, तो भविष्य में हमारे पुत्रों के सामने कितनी विषमताएं खड़ी होंगी, हमारे पुत्र उसका कैसे सामना करेंगे, और उसके बाद जब हम पुनः स्वतः जन्म लेंगे तो हमारे सामने किस प्रकार की विषमताएं होंगी। अगर उन सब विषमताओं को अपनी समताओं में बदलना चाहते हैं, संतुलन में बदलना चाहते हैं, तो मार्ग आप लोगों को आध्यात्मिक ही अपनाना पड़ेगा। वह मार्ग आप रोते हुए अपनाएं, हंसते हुए अपनाएं, मजबूरी में अपनाएं, किसी भी तरह से अपनाएं, आज अपनाएं या कुछ और पतन के मार्ग पर जाकर के अपनाएं। यह निश्चित है एक न एक दिन आप समस्त लोगों को, इस समाज को आध्यात्मिक मार्ग अपनाना ही होगा।
संस्कारों के माध्यम से हम जीवन के समस्त पहलुओं पर परिवर्तन डाल सकते हैं। जब हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता चला जाएगा, हमारे सोचने समझने की शक्ति सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि मैंने पूर्व में चिंतन दिया है, कल भी मैं उसी दिशा में चिंतन दे रहा था कि अनेकों शिष्य रहते हैं, कहते हैं हम गुरुदेव जी को जीवन समर्पित कर देंगे, गुरुदेव जी को हम अपनी जान समर्पित कर देंगे, गुरुदेव जी से हम बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, गुरुदेव जी के बिना एक मिनट हमें रहना मुश्किल पड़ता है। निश्चित है आपकी भावनाएं हैं, मगर पूर्ण भक्ति क्या होती है, पूर्ण समर्पण क्या होता है, पूर्ण निष्ठा क्या होती है, पूर्ण शिष्यत्व क्या होता है, काश तुम यदि उस बिंदु तक पहुंच जाओगे जिस समय तुम स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर हो जाओगे, जिस समय तुम्हारी कुंडली चेतना की तरंगे उठने लगेंगी, उस समय तुम्हें एहसास होगा कि हमारी सोच में, हमारी भक्ति में, हमारे शिष्यत्व में, हमारे समर्पण में बहुत कुछ खोट था। जिस तरह एक बच्चे की सोच में और एक युवा की सोच में फर्क होता है। यदि भक्ति, निष्ठा, समर्पण, शिष्यत्व खोटपूर्ण हो तो वह शिष्यत्वपूर्ण शिष्यत्व नहीं कहलाता। निश्चित है, मुझे गर्व है कि मेरे इस कुछ समय के ही अंतराल में मेरे शिष्यों में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। जो परिवर्तन एक निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं है। दूसरों की तुलना में, दूसरे संगठनों की तुलना में आप लोगों के अंदर एक अलौकिक परिवर्तन हो रहा है, मगर इस परिवर्तन को मैं जिस बिंदु तक ले जाना चाहता हूं उससे अभी आप काफी दूर खड़े हैं। एक शिष्यत्व का क्या गुण होना चाहिए, एक शिष्य को अपने गुरु पर कितनी निष्ठा और विश्वास होना चाहिए, एक शिष्य का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, धीरे धीरे करके जब आप उस दिशा की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो आपको स्वतः एहसास होगा कि हमारा समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए। आप लोगों के जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आ रहा है। निश्चित है, एक नींव पड़ चुकी है, आप लोगों के अंदर एक प्रवाह है, एक क्षमता आपके अंदर जन्म ले रही है। उस प्रकट सत्ता की ओर बढ़ने की आपके अंदर एक तड़प जागृत हो रही है। निश्चित है, अनेकों समस्याएं आपके जीवन में हैं, समस्याओं की कामनाएं क्यों ना जुड़ी हो, फिर भी मैं महसूस करता हूं आप चाहते हैं मेरा सानिध्य, आप चाहते हैं ममतामयी मां की कृपा। मगर आज समाज की जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं कई बार आपके पैरों को पीछे खींच लेती हैं, मगर फिर भी आप जिस यात्रा को तय कर रहे हैं वह संतोषजनक कही जा सकती है। आप लोगों के अंदर एक संतुलन आ रहा है। इस संतुलन को आप लोगों को खुली निगाहों से स्वतः भी देखना है। यदि आज आप इस संगठन से न जुड़े होते तो आप लोग अनेकों न मालूम कितने नशा के कार्यों में लिप्त होते और न जाने कितने अपराध अब तक कर चुके होते, न मालूम कितने अधर्म आप लोगों के बीच से हो चुके होते। आप लोगों के अंदर अलौकिक सुधार है। आप लोगों की रगों में एक आध्यात्मिक प्रवाह से परिपूर्ण खून प्रवाहित होने लगा है और वह आपके बच्चों की दिशाओं को भी मोड़ रहा है। बोलो कबीर भगवान की जय। छोटे छोटे बच्चों का प्रवाह है। कुछ बच्चे तो मंच में आकर अपने भाव व्यक्त कर देते हैं। मैं जानता हूं अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है गीतों के माध्यम से, जयकारे के माध्यम से आज वो अपने विचार व्यक्त करने की सामर्थ्य न रखते हो, मगर मेरे प्रति उनकी तड़प है। शायद वो बड़े और बुजुर्गों और युवाओं में वो तड़प में महसूस नहीं करता जब अनेकों बार छोटे छोटे ऐसे बच्चे आते हैं। जिस तरह से उनका लगाव मेरे प्रति होता है, उनकी तड़प मेरे प्रति होती है, जिस तरह से वो नतमस्तक होते हैं, जिस तरह वो अपने माँ बाप से गुरु आश्रम चलने के लिए निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, आने के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, एक परिवर्तन चल चुका है। हमें इस परिवर्तन को केवल गति देते रहना है। गुरु शिष्य का रिश्ता जहां समस्त रिश्तों से बढ़कर के होता है, वहीं हर पल शिष्य को सचेत रहने की आवश्यकता रहती है। जिस तरह एक घड़ा पूरा भरा हुआ हो और घड़े को एक बार अगर लुढ़का दिया जाए तो उसमें भरा हुआ समस्त जल बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि घड़े को आप पलट दें और उसके बाद कहें कि फिर भी जल उसमें शेष बचा रह जाए। यह आध्यात्मिक रिश्ते भावनाओं पर आधारित होते हैं, भक्ति और समर्पण पर आधारित होते हैं। इनका आधार तरंगे होती हैं। अतः अपने शिष्यत्व को सामान्य सामाजिक विषमताओं से डगमगाने न दें, अन्यथा आपका तप, आपकी भक्ति उसी प्रकार
आपके अंतःकरण से दूर चली जाती है, जिस तरह एक घड़े का पानी बाहर बह जाता है और फिर उसको भरने के लिए उतना ही क्रम अपनाना पड़ेगा। अतः आप निष्ठावान बने, शिष्यत्व आपके अंदर आ सके, आध्यात्मिक मार्ग को आप अपना सकें, जीवन के उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकें जिस लक्ष्य की ओर आपको गुरु बढ़ाना चाहता है। आप स्वतः जीवन में अनुभव करेंगे कि आप ज्यों-ज्यों अपने गुरु की नजदीकता प्राप्त करेंगे, ज्यों-ज्यों आपके जीवन में मां की ममता का सागर स्वाभाविक तौर पर हिलोरे लेने लगेगा। आप गुरु की ओर बढ़ेंगे, आपके कदम गुरु चरणों की ओर बढ़ेंगे। आपका गुरु उस प्रकट सत्ता की उस कड़ी से जुड़ा है कि आपको एहसास ही ना होगा कि गुरु ने कब आपको मां के चरणों की ओर बढ़ा दिया। क्योंकि इस गुरु, आपके गुरु ने, इस शरीर ने अपने अस्तित्व को मिटाया है। आप इस शरीर को गुरु रूप में मान रहे हो, एक आदर्श के रूप में मान रहे हो, यह आपकी विचारधारा है। जब मैं अपने आप पर सोचता हूं तो मैं मां का सिर्फ अपने आप को एक रजकण पाता हूं। मैं गुरु हूं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूं, उस प्रकट सत्ता के सामने इस चीज का मुझे एहसास ही नहीं रहता। आप कहते होंगे, अनेकों लोगों को समाज में अपेक्षाएं रहती हैं कि काश हम भी गुरु जी के समान कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लें, हमें भी ज्ञान मिल जाए और हम भी लोगों को उसी तरह से मार्गदर्शन दें। जहां तक मेरा मानना है, जो आनंद शिष्यत्व में है वो आनंद गुरु बनने में नहीं। क्योंकि मुझे जो आनंद मां के चरणों में एक शिष्य के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक अबोध बालक के रूप में तड़पने से मिलता है, बिलखने से मिलता है, अपनी व्यथाएं मां के चरणों से रखने से मिलता है, मां की नजदीकता से जो आनंद मिलता है वो आनंद इस पद पर बैठकर नहीं मिलता। क्योंकि इस पद पर बैठते ही मैं कर्तव्यों से बंध जाता हूं। आप लोगों की समस्याएं मेरी शांति को बाधित कर देती हैं। वह पुत्र सबसे सौभाग्यशाली रहता है जब तक वह अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है। वह शिष्य सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली रहता है जब तक वह अपने गुरु के संरक्षण में रहता है। और वह संरक्षण समाप्त होते ही वह आनंद, वह तृप्ति समाप्त होने लगती है। अतः आपके गुरु ने उस प्रकृति सत्ता के संरक्षण को तो एक पल भी समाप्त नहीं किया। आपके गुरु ने मां से केवल यही मांगा है कि जीवन का यदि एक भी पल उस प्रकृति सत्ता से विमुख होने लगे तो इस जीवन का ही अस्तित्व समाप्त हो जाए। अतः जो आनंद अपने आप को पात्र बनाने में है, वह आनंद उन गुरुपदों पर बैठने पर नहीं है, लोगों से अपने आप को पुजवाने पर नहीं है। जो आनंद लोगों की सेवा करने पर है, जो आनंद प्रकट सत्ता की सेवा करने पर है। आप लोग भजन गाते हैं, चिंतन करते हैं, वह चिंतन हर पल वह आपके मेरे लिए हो, फिर भी वह चिंतन मेरे माध्यम से माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा के चरणों की ओर सदैव अग्रसित रहते हैं। भगवान की जय।